बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, सेहत के हवाले से हम इस प्लेटफार्म से पहले भी मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ मसाइल की निशानदेही करते रहते हैं, क्योंकि ये एक अहम शोबा है जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ लोगों की ज़िंदगी के साथ है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल को लेकर जो अद्वियात की कमी है, मरीज़ों के मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। आज सीओ हेल्थ डॉक्टर सईद अख्तर के साथ वो मुलाकात का मौका मिला एक वफ्द की शक्ल में, और इस वफ्द ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन चकवाल के सदर शफीक मलिक और फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बरना ग्रुप के सेक्रेटरी जनरल राजा इफ्तिखार अहमद भी मौजूद थे। काम तो कुछ और ही था, लेकिन जहाँ पर भी सहाफ़ी जाते हैं तो उनकी ये कोशिश होती है कि अब आ ही गए हैं तो कुछ ख़बर भी निकाली जाए। इसी हवाले से, हेल्थ के हवाले से, अद्वियात की कमी के हवाले से और दीगर जो ज़िला चकवाल में सेहत को लेकर मसाइल हैं या तवक्कुआत हैं, उम्मीदें हैं, आगे आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, यही सब कुछ डिस्कस किया गया। और इस हवाले से डॉक्टर सईद अख्तर का ये कहना था कि अद्वियात की कमी सिर्फ चकवाल नहीं बल्कि पूरे पंजाब का मसला है, और इस सिलसिले में मुतअद्दिद वजूहात हैं जिन पर वो काबू पाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि आवाम की और ख़ास तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल और दीगर जो और हॉस्पिटल हैं सरकारी, वहाँ आने वाले जो मरीज़ हैं उनकी मुश्किलात में कमी की जाए। और इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर चकवाल और सेक्रेटरी हेल्थ की हिदायत पर पहले से ही एक एक्शन प्लान पर काम शुरू हो चुका है, और अब ये जो मुश्किलात हैं, ये जो मसला है, इस पर काबू पाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब जो ऑर्डर अद्वियात के देने थे, क्योंकि अब ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है, और ऑनलाइन प्रोसेस के हवाले से ज़िला चकवाल में कुछ मुश्किलात ज़रूर थी, और इसी सिलसिले में एक जो टीम है वो अटक से भी लाई गई ताकि वो रहनुमाई करे और इस काम को जल्द से जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके। तो जो अद्वियात के ऑर्डर वैसे आम रूटीन के मुताबिक जनवरी में देने थे, लेकिन वो दिसंबर में ही वो कर दिए गए हैं। इसलिए उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 माह में ये जो मसला है ये मुकम्मल तौर पर काबू में आ जाएगा और लोगों की मुश्किलात जो है उसमें बहुत कमी आ जाएगी। साथ साथ सीओ हेल्थ डॉक्टर सईद अख्तर का ये भी कहना था कि जो सूबाई वज़ीर सेहत चकवाल के दौरे पर वादा करके गए थे कि यहाँ पर कार्डिक लैब यानी एंजियोग्राफी यूनिट जो है उसकी तनसीब की जाएगी, तो उसमें जो ताख़ीर हो रही है उसकी वजह सूबाई वज़ीर सेहत या हुकूमत पंजाब नहीं है, बल्कि उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे पास इतनी जगह ही मौजूद नहीं है जहाँ के उस लैब को जो है उसकी तनसीब वो की जानी है। तो इस सिलसिले में या तो रहायशी जो क्वार्टर हैं वो गिराने पड़ेंगे या कोई और जगह का बंदोबस्त करना पड़ेगा, तब ही ये मामला आगे बढ़ेगा। तो इस सिलसिले में भी कोशिश की जा रही है कि उस जगह के हवाले से कुछ इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि सूबाई हुकूमत जो है वो पूरी तरह तैयार है यहाँ पर कार्डिक लैब के लिए, लेकिन जगह की कमी की वजह से अब तक ये अहम मामला रुका हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अहमियत का हामिल मसला है। यहाँ पर अगर खुदा न खास्ता किसी को दिल का दौरा पड़ जाए या उसे कोई दिल का मसला है तो रावलपिंडी पहुँचते पहुँचते तो वो कहीं और ही मरीज़ पहुंच जाता है। तो ज़रूरी है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में ये सारी जो सहूलतें हैं वो फराहम कर दी जाएं, ताकि कम से कम ये जो 17 लाख आबादी है जो चकवाल और तलागंग की, तो इनके लिए नज़दीक तरीन पॉइंट पर उनको जो फ़र्स्ट एड है वो मिल जाए और उनकी ज़िंदगियां जो है वो बच जाए। डॉक्टर्स की कमी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए सीओ हेल्थ डॉक्टर सईद अख्तर का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल में तो डॉक्टर्स की कोई ख़ास कमी नहीं है, एक न्यूरो सर्जन वो रहता है, दीगर कुछ और असामियाँ वो खाली है, लेकिन ओवरऑल सूरत हाल काबू में है। लेकिन मज़ाफ़ाती इलाकों में या BHU में वहाँ पर डॉक्टर्स की ज़रूर कमी है जिसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। ख़ास तौर पर उन्होंने ट्रामा सेंटर का जिक्र किया कि जो कि सॉल्ट रेंज के संगम पर सिर्फ इसलिए बनाया गया कि सॉल्ट रेंज पर एक्सीडेंट बहुत होते हैं, तो फौरी तौर पर किसी भी ज़ख्मी को सबसे पहले ट्रामा सेंटर लाया जाता है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स की कमी वो मौजूद है। और जिस डॉक्टर्स को भी जिनसे भी रब्ता किया जाता है तो वो वहाँ पर क्योंकि उनको कई मुश्किलात हैं, उनके बच्चों की
بھی ایجوکیشن کا معاملہ ہے، دیگر اور کئی مسائل ہیں جس کی وجہ سے وہ وہاں رکتے نہیں ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی یہ مشکل بہرحال اس وقت موجود ہے اور اس مشکل پر بھی قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے پولیو فری پنجاب اور پولیو فری چکوال کا ذکر کیا گزشتہ دنوں، کیونکہ ایک کیس تھا جو قصبہ میانی ہے وہاں کے ایک مضافاتی علاقے سے وہ سامنے آیا، مشتبہ کیس تھا۔ اس کے بعد تو پھر دوڑیں لگ گئیں، پورے پنجاب میں کافی وہ شور مچا، اور اس سلسلے میں اب بتایا جا رہا ہے کہ الحمدللہ وہ بچہ بالکل صحت مند ہے، فٹ بال کھیل رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ بھی سی او ہیلتھ صاحب نے بتایا کہ پوری طرح یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اس بچے، اس کی فیملی، اس کے گاؤں کے جو دیگر بچے ہیں انہوں نے پولیو کے قطرے وہ پیے ہوئے تھے، اور اسی وجہ سے ہی اس بچے کی جو اس کو پولیو کی وجہ سے خدا نخواستہ خطرات ہو سکتے تھے وہ نہیں ہوئے، اور اب وہ بچہ صحت مند ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو ڈسکشن ہے صحت کے حوالے سے سی او ہیلتھ کی توقعات ہیں، امیدیں ہیں یا اعلانات ہیں یا عوام کو جو وہ تسلیاں دے رہے ہیں، یہ تب ہی اس پر یقین کیا جا سکتا ہے کہ جب یہ سارے کام جو ہے وہ ہوتے نظر آئیں۔ کاوش اپنی جگہ، لیکن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ادویات کی کمی ضرور ہے، اور یہ پنجاب میں بھی ہے، چکوال میں یہ زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ لوگ جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال چکوال کا رخ کرتے ہیں ان میں اکثریت وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس وسائل کی کمی ہے، روپوں کی کمی ہے، پیسہ نہیں ہے، ورنہ وہ کسی پرائیویٹ کلینک کا رخ کریں، وہاں سے وہ اپنا علاج معالجہ کروائیں، کسی اگر انہوں نے کوئی ادویات لینی ہے تو کسی میڈیکل سٹور پر جائیں، لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال چکوال یا اور سرکاری ہسپتالز کا رخ کرتے ہیں، لیکن جب ان کو وہاں پر ادویات نہیں ملتی تو وہ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پنجاب کو اس طرف ضرور توجہ دینی چاہیے کہ ایک طرف تو گھر گھر جو ان کی ایک سکیم ہے گھر گھر ادویات پہنچانے کی، وہ بھی کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ لوگوں کو گھروں میں اگر ادویات مل رہی ہیں تو یہ کتنا بڑا لطیفہ ہے کہ ان کو ہاسپٹل میں نہ ملے، جو کہ جگہ ہی ادویات تقسیم کرنے کی ہے جہاں پر مریضوں نے آنا ہے۔ تو یہ جو ترجیحات کا ہمیں ایک فقدان سا نظر آتا ہے یا کہیں کوئی گڑبڑ نظر آتی ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔